सोसाइटी के अंदर लड़ाई, स्ट्रक्चरल डिफेक्ट और इलीगल मर्ज फ्लैट, पार्किंग नाइटमेयर और करप्शन मैनेजिंग कमेटी के अंदर, ये सब लड़ाई आपकी पोजीशन के बाद शुरू होती है। असली लड़ाई ये तब शुरू होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप मिश्रा, आपका दोस्त, आपका भाई, और प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है, जहां हम रियल एस्टेट की हार्श हकीकत को सीधे सीधे आपको बताते हैं। घर खरीदना आपका एक सपना है और इस जर्नी में सबसे एक्साइटिंग मोमेंट होता है प्रॉपर्टी का पोजीशन। लेकिन जो चीज आपको कोई नहीं बताता वो ये है कि पोजीशन के बाद ही असली फाइट आपकी शुरू होती है। ये सब कुछ आपकी खुशी को खतरे में डाल देता है। आज बात करेंगे सोसाइटी नाइटमेयर्स की और ये कि आप कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तब वीडियो आपको पूरी तरह समझ में आएगा। अगर वीडियो पसंद आया, ये इंफॉर्मेशन, ये एनालिसिस आपको पसंद आया, तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। और रेगुलर आपको इसी चैनल पे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते हैं। तो अगर आप पहली बार आए हैं और आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं और डिटेल में समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा, प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहां हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली खबर, हाउसिंग सोसाइटी में डिस्प्यूट्स लगातार बढ़ रहे हैं। कंज्यूमर कमीशन के केसेस में लीकेज डिस्प्यूट्स सबसे कॉमन है। इलीगल मर्ज फ्लैट्स, स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स और पार्किंग की फाइट, सब कुछ। एक रीसेंट केस आपको बताता हूं। बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर की बात है। पेडर रोड की लग्जरी सोसाइटी में दो फ्लैट ऑनर्स ने अपने बिटवीन, जो उनके फ्लैट ऑनर हैं, दो साथ साथ लगते फ्लैट हैं, उनके बीच की वॉल तोड़ दी और दोनों को मिला के एक बड़ा फ्लैट बना दिया। 19 साल पहले कोर्ट का ऑर्डर था ऐसा करो मत, लेकिन उन्होंने इग्नोर कर दिया। कोर्ट ने फाइनली उन्हें गिल्टी ऑफ कंटेम्प्ट डिक्लेयर किया। अब आपको दूसरा केस बताता हूं। बोरीवली की सोसाइटी में सीलिंग लीक की प्रॉब्लम। अपर फ्लोर वाले अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन कर गए, लीकेज हुई, शॉप की सीलिंग खराब हुई, इन्वेंट्री डैमेज हुई। कंज्यूमर कमीशन ने सोसाइटी को 1.5 लाख कंपनसेशन देने का ऑर्डर दिया। ये केस एग्जाम्पल्स हैं रियल लाइफ में। हजारों बायर्स ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं। अब आपको हकीकत, रियल स्टोरी बताता हूं। बिल्डर पोजीशन देता है और अपना काम पूरा मान लेता है, लेकिन रियलिटी, बिल्डर ने स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स छोड़ दिए। सीलिंग वीक है, पार्किंग डिजाइन गलत है और इलीगल मॉडिफिकेशन भी हो चुके हैं। अब ऑनरशिप बायर की है, लेकिन प्रॉब्लम डेवलपर के हैं। लायबिलिटी ट्रांसफर हो चुके हैं। डेवलपर का फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी अब बायर का इमोशनल और फाइनेंशियल बर्डन बन गया है। कौन है रिस्पॉन्सिबल? मैनेजिंग कमेटी, लेकिन मैनेजिंग कमेटी ऑफन करप्ट है या इनकम्पिटेंट है या फिर पॉलिटिकल ग्रुप में टग ऑफ वॉर का फील्ड बन गई है। सोसाइटी आपका प्रोटेक्टर होना चाहिए, रियलिटी में ये आपका बिगेस्ट लायबिलिटी बन सकती है। देखो, जब आप फ्लैट खरीदते हो तो आप सोचते हो टाइटल चेक हो गया, लीगल डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो गए तो सब सेफ है। गलत, क्योंकि आप एक सोसाइटी के पॉलिटिकल सिस्टम में ज्वाइन कर गए हैं। नेबर या इलीगल मर्ज फ्लैट, सोसाइटी सेक्रेटरी का फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट, पार्किंग डिजाइन का चायोस, सब कुछ आपका प्रॉब्लम बन गया है। और वर्स्ट पार्ट क्या है? वर्स्ट पार्ट यह है कि आपको पता ही नहीं था कि यह सब चल रहा है जब आप पोजीशन लेने से पहले इसको वेरीफाई कर रहे थे। अब इसका क्या इंपैक्ट पड़ा? डायरेक्ट फाइनेंशियल इंपैक्ट इसका क्या है? सबसे पहला सिनेरियो की बात करते हैं। स्ट्रक्चरल रिपेयर, सीलिंग में लीक है, रेरा के अनुसार बिल्डर को 5 ईयर के लिए वो लायबल है, लेकिन हकीकत क्या है? बिल्डर डिसअपीयर हो गया या अपना कॉन्टैक्ट खत्म कर चुका है, आपको कॉन्टैक्ट नहीं दे रहा। अब आपको रिपेयर कराना पड़े तो कॉस्ट आपकी जेब से जा रहा है। लेटर कॉम्प्लिकेटेड लीगल प्रोसेस में आप कंपनसेशन पा सकते हैं, लेकिन 2-3 साल उसके लिए आपको लग जाएंगे। अब दूसरा सिनेरियो बताता हूं। इलीगल मर्ज फ्लैट,
नेबर के फ्लैट का वॉल रिमूव्ड है, लीकेज हुई और वो भी आपके फ्लैट में, तो आपको कंपनसेशन चाहिए तो करो कंप्लेंट, लेकिन मैनेजिंग कमेटी कोई एक्शन नहीं ले रही। अब यहां आपको कंज्यूमर फोरम में जाके केस लड़ना पड़ेगा, लीगल फीस, टाइम, फ्रस्ट्रेशन, सब कुछ आपका। अब तीसरा सिनेरियो बताता हूं, पार्किंग नाइटमेयर। 100 फ्लैट है, पार्किंग सिर्फ 80 है, लॉटरी हुई, आपको पार्किंग नहीं मिली, या फिर पार्किंग चार्ज सडनली 5 गुना हो गया पोजीशन के टाइम पर। सोसाइटी बायलॉज में लिखा है कि गवर्निंग बॉडी डिसाइड कर सकती है, तो आप कोई रिकोर्स नहीं कर पाएंगे। सिनेरियो 4 आपको बताता हूं, मेंटेनेंस चार्जेस का चायोस। सेक्रेटरी को पता ही नहीं कि मनी कहां गई, फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट हुआ। सुप्रीम कोर्ट को भी इस पे कंप्लेंट आए हैं। फाइनेंशियल इंपैक्ट ये है कि एनीवेयर फ्रॉम 2 लाख टू 20 लाख डिपेंडिंग ऑन द इशू। लीगल फीस, रिपेयर, कंपनसेशन, इमोशनल स्ट्रेस, सब कुछ आपका। क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात करते हैं, क्या उस पर भी इंपैक्ट पड़ता है? आप एक ब्यूटीफुल फ्लैट में रहते हो लेकिन डेली कन्फ्लिक्ट है, नेबर से फाइट, सोसाइटी से फाइट, पार्किंग स्पेस के लिए क्वारल, मेंटल टेंशन, फैमिली ड्रामा हर रोज। तो आप बेचना चाहते हो, तो बायर आता है, सोसाइटी में इलीगल मर्ज फ्लैट है, वो देखता है, बायर को डाउट आएगा, सोसाइटी में ऑनगोइंग लिटिगेशन तो नहीं है, बायर फर्दर डिस्काउंट मांगेगा, पार्किंग प्रॉब्लम भी है, प्राइजेस ही नेगोशिएट करने की बात करेगा बायर। अब आपका इन्वेस्टमेंट 15 to 20% डीवैल्यू हो गया, सिर्फ एक रीजन से। कोई भी रीजन हो सकता है, लेकिन प्रॉपर्टी डीवैल्यू हो सकती है। तो यहां मेरा वर्डिक्ट, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि होम इंस्पेक्शन जितना इंपॉर्टेंट है, सोसाइटी ऑडिट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक 3 पॉइंट चेकलिस्ट देता हूं। फर्स्ट पॉइंट, स्ट्रक्चरल ऑडिट रिपोर्ट मांगो। सोसाइटी को सीधे पूछो, स्ट्रक्चरल ऑडिट रिपोर्ट कहां है, कितने साल पुरानी है। बिल्डिंग 15 to 30 ईयर के हिसाब से ऑडिट 5 ईयर में होना चाहिए। 30+ ईयर की बिल्डिंग अगर है तो एवरी 3 ईयर इसका ऑडिट होना चाहिए। अगर रिपोर्ट कहीं इश्यू शो कर रही है तो पूरी डिटेल जानो, या क्या डिफेक्ट्स हैं ये जानो, लीकेज है, फाउंडेशन प्रॉब्लम है, क्या स्टेप्स ले रही है सोसाइटी रिपेयर के लिए, ये सब आपको जानना है। अगर सोसाइटी ऑडिट रिपोर्ट नहीं दे सकती तो रेड फ्लैग है। सेकंड पॉइंट, पार्किंग अलॉटमेंट पॉलिसी समझो, कितनी पार्किंग स्पेसेस हैं, हाउ आर दे एलोकेटेड, क्या पॉलिसी है फ्यूचर रेजिडेंट्स के लिए, चार्जेस क्या हैं, क्या चार्जेस फिक्स्ड हैं या आर्बिट्रेटरी इंक्रीज हो सकते हैं। बाय लॉज को देखें, कुछ सोसाइटी में पार्किंग फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे है, कुछ में लॉटरी है, कुछ में पेड है, तो आप पहले से इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट, मर्ज फ्लैट और अनऑथराइज्ड मॉडिफिकेशन। सोसाइटी सेक्रेटरी से फॉर्मल एप्लीकेशन दो, कौन से फ्लैट में अनऑथराइज्ड मॉडिफिकेशन है, कौन से फ्लैट मर्ज्ड है, क्या सोसाइटी ने लीगल एक्शन वहां लिया है। रिटर्न में आंसर मांगो, क्योंकि अगर नेबर का मर्ज फ्लैट इलीगल है तो फ्यूचर में आपको लीगल कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। एक और बोनस पॉइंट देता हूं आपको, मैनेजिंग कमेटी की ट्रांसपेरेंसी। पूछो लास्ट फाइनेंशियल ऑडिट कब हुआ है, क्या देयर आर एनी पेंडिंग लीगल केसेस, क्या मेंटेनेंस फंड में सफिशिएंट मनी है। महाराष्ट्र में अब नए बायलॉज आ रहे हैं, मॉडल बायलॉज 2025, जहां फाइनेंशियल डिसिप्लिन टाइटर होगा। कमेटी के लैक्सिटी के लिए पर्सनल लायबिलिटी भी होगी, लेकिन अभी तक कुछ सोसाइटीज में चायस है, तो यहां आपको पहले से रिसर्च करना चाहिए। और रेरा के तहत बिल्डर को 5 ईयर के लिए स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स के लिए लायबल माना गया है, लेकिन ये बेनिफिट लेने के लिए आपको फॉर्मली नोटिफाई करना होगा और बिल्डर को 30 डेज के अंदर इसे रेक्टिफाई करना होगा। अगर नहीं करता तो रेरा अथॉरिटी को कंप्लेंट कर सकते हो, और मैं कहूँगा करो जाके कंप्लेंट, लेकिन ये सब करने में टाइम लगता है, इसीलिए प्री परचेज ड्यू डिलिजेंस सबसे इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, प्रॉपर्टी मिशा शो में जैसा आपको पता है कि हम हमेशा कहते हैं पोजीशन खत्म होना नहीं है,
ये एक्चुअली शुरुआत होती है। सोसाइटी के नाइटमेयर रियल हैं, मर्ज फ्लैट, स्ट्रक्चरल डिफेक्ट, पार्किंग फाइट्स, करप्ट मैनेजिंग कमेटी, मेंटेनेंस डिस्प्यूट। लेकिन ये सब से बचने का तरीका है स्मार्ट ड्यू डिलिजेंस करो, वो सब भी पोजीशन से पहले। स्ट्रक्चरल ऑडिट रिपोर्ट मांगो, पार्किंग पॉलिसी समझो, अनऑथराइज्ड मॉडिफिकेशन की लिस्ट चेक करो और मैनेजिंग कमेटी की ट्रांसपेरेंसी वेरीफाई करो। रेरा ने बायर्स को 5 ईयर का प्रोटेक्शन दिया है स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स के लिए, लेकिन बाकी चीज़ों के लिए क्या? आपको अपनी रिसर्च पहले करनी है। मैं हूं प्रदीप मिश्रा, मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई मार्केट रियलिटी के साथ और आपके सवालों का सीधा हकीकत से वास्ता कराते हुए। इस शो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि हर होम बायर को पता हो कि पोजीशन के बाद ये सोसाइटी नाइटमेयर कैसी होती है और इसे कैसे बचा जाए। नमस्कार और जय हिंद।